हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग 12th साइकोलॉजी चैप्टर 8 साइकोलॉजी एंड लाइफ के अंतर्गत नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकृति का स्वरूप संरक्षक के साथ साथ संहारक भी होता है। प्रकृति परिस्थितियाँ विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव प्रयासों द्वारा छेड़छाड़ करने के फलस्वरूप बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण समय समय पर कुछ अप्रत्याशित ढंग की भीषण संहारकारी घटनाएं जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा, टोर्नेडो, चक्रवात या तूफान, अकाल आदि होती रहती है, जो प्रलयकारी ढंग से मानव को प्रभावित करती है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न गांवों एवं शहरों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है। बीच बीच में कई जगहों में भूकंप भी आता रहता है। समुद्र के पास स्थित शहरों में समुद्री तूफान आने का भी डर रहता है। सन 2004 में सुनामी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उसी तरह सन 2001 में लातूर और भुज में आए भूकंप तथा 1999 में उड़ीसा के चक्रवात के कारण भारी संपत्ति का नुकसान हुआ। साथ ही साथ उन स्थानों में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी इन आपदाओं का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। आपदाएं सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं होती हैं, बल्कि मानव निर्मित भी होती हैं। जैसे सन 1979 में 3 माइल आइलैंड, 1984 का भोपाल गैस कांड, 1986 चेरोविल आदि मानव द्वारा निर्मित तकनीकी कारणों से संबंधित विपदाएं हैं, जिनका मानव जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित दोनों ही आपदाएं प्रलयकारी होती हैं, क्योंकि इनके प्रभाव से संपूर्ण जीवन तंत्र नष्ट होता है। 1984 का भोपाल गैस कांड इतना शक्तिशाली और अनियंत्रित था, जिसमें 3000 से भी अधिक लोगों की जानें गईं और लगभग 2 लाख लोग शारीरिक अपंगता के शिकार हुए थे। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लिए हजारों लोग आज भी शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, और जो लोग जीवित बच पाए हैं वे भी दुश्चिंता, पलायन, अवसाद, प्रतिबल, क्रोध एवं दुःस्वप्न से ग्रस्त हैं। उसी तरह जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम विस्फोट, इनके कारण भी अत्यधिक संपत्ति एवं जान माल की हानि हुई। ये हमारे भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती है। मनुष्य के जीवन पर इनका प्रभाव सिर्फ तात्कालिक ही नहीं होता है, बल्कि दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म होता है।
इनका कुप्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। इन घटनाओं को प्राकृतिक आपदा इसलिए कहते हैं कि इन घटनाओं को प्रायः रोक पाना संभव नहीं होता तथा इन घटनाओं से उत्पन्न परिणाम अत्यंत ही विनाशकारी होते हैं तथा ये घटनाएं प्रायः बिना किसी चेतावनी के घटती है, अर्थात इन घटनाओं का पूर्वाभास भी नहीं हो पाता है। अतः इन आपदाजनक घटनाओं के परिणाम जान माल के साथ साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी अत्यंत भीषण स्वरूप के होते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसे पश्चात अभिघाती प्रतिबल विकृति PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में देखे जाते हैं। इसका कारण है कि इस प्रकार की घटना से व्यक्ति को तीव्र चोट पहुंचती है जो दहशत भरा या डरावना होता है। इस तरह की घटनाओं से अभिघाती अनुभव होते हैं जो जीवित व्यक्तियों में लंबे समय तक बने रहते हैं। थैंक यू।